भरतपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह की कोशिश करने वाले साधु विजय दास का दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। दिवंगत साधु विजय भरतपुर के डीग इलाके में अवैध खनन माफियाओं का विरोध कर रहे थे और उन्होंने खुद की जान देने की कोशिश की थी। घायल साधु को गुरुवार को गंभीर हालत में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ये तस्वीरें आपको बरसाना से दिखा रहे हैं। बरसाना स्थित गौशाला, जहां पर ये अंतिम संस्कार, दिल्ली में उपचार के दौरान उनका निधन हुआ। तीर्थराज विमल कुंड से जल से स्नान कराया गया और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सांसद रंजिता कोली, बाबा बालकनाथ भी मौजूद। बरसाना स्थित माता श्री गौशाला में अंतिम संस्कार और अंतिम दर्शन करने वालों का सिलसिला लगातार जारी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उनके घर परिवार में सिर्फ उनकी एक पोती है, 16 साल की ये पोती बताई जाती है जो कि उनके परिवार में है। उनके बेटे और बहू की पहले ही डेथ हो चुकी है, निधन हो चुका है। इसके बाद एक पोती उनके साथ रहती थी और हालांकि पहले उनका नाम दूसरा था, लेकिन जब वो संतों की टोली से जुड़े संतों के संगत में आए उसके बाद उनका नाम भी बदला गया और वो इसी नाम से हमेशा जाने जाते गए। और क्योंकि ये अतिक्रमण जब से हुआ था, अवैध खनन जो हो रहा था, उसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था और इसी आंदोलन में वो भी जुड़े रहे और इसी दौरान हाल ही में उन्होंने आत्मदाह किया। प्रशासन, पुलिस वहां पर मौजूद था, बचाने की पूरी कोशिश की गई थी और इसके बाद हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया, दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। उपखंड अधिकारी संजय गोयल ने साधु विजय दास के निधन की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि साधु विजय दास का अल सुबह निधन हो गया और ये अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया, ये तस्वीरें आपको बरसाना से दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और आज सुबह जब इसके बारे में सूचना मिली तो बरसाना में साधु संतों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था। तमाम गांव वाले यहाँ पर पहुँचने लगे थे। एक हर जगह दुख व्याप्त था, एक शोक की लहर थी क्योंकि साधु संत यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे होंगे जो भजन संध्या करते थे, भजन भक्ति भाव में डूबे रहते थे, लेकिन साथ ही के साथ अपनी ज़मीन के लिए भी वो लड़ रहे थे। और सत्यनारायण हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, अंतिम संस्कार यहाँ पर बरसाना में हो रहा है संत विजय दास का। बिल्कुल, देखिए, दिवंगत बाबा विजय दास का अंतिम संस्कार हो चुका है। बड़ी संख्या में संत महंत यहाँ मौजूद रहे। खुद पर्यटन मंत्री राजस्थान सरकार के विश्वेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, सांसद रंजिता कोली, अलवर सांसद महंत बालकनाथ सहित कई जो मुख्य जनप्रतिनिधि थे यहाँ मौजूद रहे। इतना ही नहीं रहेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और अपनी जो भावना थी, भावना लोगों के सामने रखी। हालांकि अंतिम क्रिया से पहले जो साधु संतों की अंतिम क्रिया से पहले जो क्रिया होती है, पूजा विधि होती है, पूजा विधान होता है, उस विधान के द्वारा करीबन आधे घंटे तक सत्संग किया गया उनका पार्थिव देह को रखकर। उसके बाद में गमगीन माहौल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले किसी राधा रानी की ये नगरी है बरसाना, यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में जो छात्र महिलाएं थी, बच्चियां, छोटी बच्चियां, उन्हें राधा रानी गुणगान करते हुए इनको अंतिम विदाई दी संत महंत को, जिन्होंने एक बदलाव के लिए बलिदान दिया है। ऐसे में तमाम जो लोग थे, सैकड़ों संख्या में लोग, संत महंत यहाँ मौजूद रहे और सभी ने संत जो विजय दास थे उनको अंतिम जो रवानगी दी है। इससे पहले उनका कामा इलाके में उनको ले जाया गया था, जहाँ पर एक सरोवर, पवित्र सरोवर का जल उनको अर्पित किया गया था। फिलहाल जो तमाम जनप्रतिनिधि है उन्होंने एक आवाज के अंदर कहा है कि संत महंत का हर स्थान पर आदर होना चाहिए, क्योंकि संत महंत ही ऐसे हैं जो हमारी सभ्यताओं को, संस्कृति को जीवित रखते हैं। बिल्कुल सत्यनारायण, और क्योंकि उनकी एक पोती बताई जा रही है, पोती के बारे में अभी फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, उनकी पोती भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन उनके हाथों से मुखाग्नि नहीं दिलाई गई, बल्कि जो व्यस्त संत यहाँ पर, उन संतों के हाथों से उनको मुखाग्नि दी गई है। मैं बता दूं आपको कि बाबा के परिवार में, जो दिवंगत बाबा है, उनके परिवार में केवल एक उनकी महज पोती ही रही है। ऐसे में अब उनकी पोती जो यहाँ संत महंत है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा
तमाम पुलिस प्रशासनिक का अमला, उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो पूरी पुलिस यहाँ मौजूद रही थी। इसके अलावा भरतपुर पुलिस के तमाम जो आलाधिकारी थे वो यहाँ मौजूद रहे थे। खुद विशेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे, उन्होंने जो दिवंगत आत्मा है उसकी शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला भी उनके साथ में आए थे। तो माना जा रहा है कि अब बाबा का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन बाबा ने जो बदलाव के लिए बलिदान दिया है वो कहीं ना कहीं सार्थक हुआ है। भरतपुर क्षेत्र के अंदर जो वैध और अवैध कानूनों पर रोक लगी है वो एक बाबा की ही देन है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहे, उन्होंने बाबा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मेघा, बिल्कुल सत्यनारायण, और क्योंकि संत महंत उन सभी का पहुंचने का सिलसिला तो सुबह से जारी था और ग्रामीण भी यहां पर पहुंच रहे थे। ग्रामीण भी बताए जा रहे हैं सत्यनारायण काफी संख्या में मौजूद रहे इस दौरान। बिल्कुल मेघा, क्योंकि भरतपुर बॉर्डर और जो यूपी बॉर्डर है बिल्कुल पास में है। बरसाना जो है 10 किलोमीटर का अंतर में है। भरतपुर से भी काफी लोग यहाँ पहुंचे थे। यूपी की बात करें, क्योंकि यूपी जो मथुरा एरिया है, मथुरा के अंदर तमाम अधिकांश संत महंत लोग रहते हैं, निवास करते हैं। राधा रानी की नगरी है। ऐसे में तमाम संत महंत लोग, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई थी और उन्होंने एक ही आवाज के अंदर ये बात कही कि साधु संतों का आदर हर स्थान पर होना चाहिए, कि साधु संत वो व्यक्ति हैं जो हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। और शायद इसीलिए बड़ी संख्या में, चाहे वो बच्चे हो, साध्वी हो, संत हो, महंत हो, यहाँ पर सभी लोग आए थे। उन्होंने पुष्पांजलि बाबा की शांति की, बाबा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की। और साथ साथ बता दूं आपको कि जब विशेंद्र सिंह और बी.डी. कल्ला यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने भी एक बात कही थी कि साधु संत का आदर हर स्थान पर होना जरूरी है। ये वो करेंगे। मेघा, बिल्कुल सत्यनारायण, और ये तस्वीरें भी हम दर्शक ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, ग्रामीण हो, महंत हो, संत हो, सभी लोग पहुंचे हुए। अंतिम संस्कार हालांकि अब हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जानकारी के लिए।